बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सरस्वती माता की जय। बोले अम्बे माता की जय। बोले लक्ष्मी माता की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत तथा सप्ताह की आवश्यक विधि जो है उसके आगे का पाठ आपको विधि क्या है वो बताएंगे। पहले का भाग में आपने हमारा सुना होगा कि अब हम कलश स्थापना के बाद क्या करना है उसमें उसके लिए बताएंगे। तदंतर कलश के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण प्रतिमा को संस्कार करके स्थापित करें। पुरुष सूक्त से 16 मंत्रों से 16 उपचार चढ़ाकर पूजन करें तथा ही शालिग्राम जी की भी पूजा करें। अब 16 पूजन विधि अन्यत्र इसी में श्रीमद् भागवत की पूजन विधि शीर्षक लेख में दी गई है। अब पूजा के पश्चात इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। ब्रह्मशत्रम करिष्यामि तवानुग्रतो विभो तन्निविघ्नं भवेदेव रामानाथ क्षमस्व मे। अब अन्य पूजा लक्ष्मी सहितो भगवान नारायण प्रीतानमम ऐसा कहें और यह कहकर पुष्पांजलि चढ़ाएं। ऐसा ही सर्वत्र करें। अब इसके बाद ओम नर नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र से भगवान का नर नारायण का वाहन और पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। बहुत अच्छी विधि बता रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान दें और सुने। कहीं ना कहीं आपको जरूर ये काम आएगा और दूसरों को भी बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा आप लोग को संपूर्ण सुनाएंगे, जिससे आगे कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोग के पहले पहुंचे। और लाइक कमेंट भी जरूर किया करें मेरे भाई बहने। ओम यो माया विरंचितम निजामात्मनीदम खेरूप भेदमिव तत्प्रसी चक्षुणाय यतेन धर्म सदने ऋषि मूर्ति नाद्य स्वादुष्यकार पुरुषाय नमः परस्मै सोयं स्थित व्यक्ति करोपशमाय सृष्टान् सत्वेन नः सुरगणान् अनुमोयत दृशाय द्रवरूकरणविलोकनेन यच्चिनिकेतममलं क्षिप्रातारविन्दम् अन्या पूजा भगवंतो नर नारायणो प्रीतानमम्। तत्पश्चात वक्ता और श्रोताओं के साथ विकारों को दूर करने के लिए वायु देवता का आवाहन एवं पूजन करें। ओम वायवे सर्व कल्याण करते नमः इस मंत्र से पाद्य आदि निवेदन करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। अंतः प्रविश्य भूतानियो विभक्त्यात्मकेतुभिः अंतर्यात्मेश्वर साक्षात् पातु नो यद्वशे स्फुटम्। अनया पूजा सर्व कल्याण करता वायु प्रीतानमम्। और वायु की पूजा के पश्चात गुरु का ओम गुरुवे नमः इस मंत्र से पूजन करके प्रार्थना करें। ब्रह्मा स्थान सरोज मध्य विलक्षति दांशुपीठितः स्फूर्जत्र सूर्य रुचि वराम्भं करम कर्पूर कंदोजलम श्वेतस्त्रवस्वानुलेपानुक्तं विदुदुजं कान्त्यं
सशिश्लष्टार्धतनुः प्रसन्न वंदनम वंदे गुरु सादरम। अन्य पूजा गुरुदेव प्रीतानमम। तदंतर श्वेत पुष्पादि से ओम सरस्वती नमः इस मंत्र द्वारा सरस्वती का पूर्वत पूजन करके प्रार्थना करें। या कुंदेन्द्र तुषाहार धवला या श्रुवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा जो शंकर प्रवृत्ता वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। अन्य पूजा भगवती सरस्वती प्रीतानमम। सरस्वती पूजन के पश्चात ओम शेषाय नमः, ओम सनत कुमाराय नमः, ओम शंखाय नमः, ओम पराशराय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम मैत्रेयाय नमः, ओम उद्भवाय नमः इन मंत्रों से शेष आदि की पूजा करके प्रार्थना करें। अब शेष सनत कुमार से संख्यायन पराशरो बृहस्पतिश्च मैत्रेय उद्भवश्चात्र कर्मणि प्रत्युबिन्द्रं सततं हरन्तं पूजितं मया। अन्या पूजा शेष सनत कुमार संख्यायन पराशरो बृहस्पति मैत्रेय उद्भव। इसके बाद ओम त्रैगुणवे नमः, ओम कश्यपाय नमः, ओम राम शिष्याय नमः, ओम अकृतवाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः, ओम हरिताय नमः इन मंत्रों से त्रिगुणी आदि 6 पौराणिक पूर्वक पूजन करना चाहिए। त्रैरूणि कश्यपस्य राम शिष्यो अकृतवृणः वैश्वपायन हारितो खड़े पौराणिकाय में सुखदाय शांत में नित्य मन्या पूजा अर्चिता। अन्य पूजा रूढ़ प्रवृत्त खट पौराणिका प्रीतानमम। तत्पश्चात ओम भगवते व्यासाय नमः इस मंत्र से भगवान वेद व्यास की स्थापना और पूजा करके इस प्रकार स्थापना करें। नमस्ते मयि भगवते व्यासाय तेजसे परप्रज्ञानमं सौम्यं यन्नवाखां गुरुहाशवम्। अन्या पूजा भगवान व्यासं प्रीतानमम्। इसके बाद सप्ताह यज्ञ के उपदेशक का भगवान सूर्य की स्थापना करके प्रतिदिन उनकी भी पूजा करें। अब उनकी पूजा का मंत्र ओम सूर्याय नमः है। पूजन के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। लोके संतं जगच्चक्षु शतकर्मं तवाभाषितं करोमि तत्व निर्विघ्नं पूर्णमस्तु तदर्शनातम्। अन्य पूजा सप्ताह यज्ञोपदेष्टा भगवान सूर्य प्रीतानमम्। अब इसके बाद दशावतारों की तथा सुखदेव जी की भी यथा स्थापना करके पूजा करनी चाहिए। तदंतर नारद पीठ और पुस्तक पीठ दोनों की एक ही साथ पूजा करें। पहले उन दोनों पीठों का जल से अभिषेक करके उन पर चंदन आदि से अष्टदल कमल बनावे। फिर ओम आधार शक्तये नमः, ओम मूल प्रकृतये नमः, ओम क्षीर समुद्राय नमः, ओम श्वेत दीपाय नमः, ओम कल्प वृक्षाय नमः, ओम रत्न मंडपाय नमः, ओम रत्न सिंहासनाय नमः। अब इन मंत्रों से दोनों पीठों में आधार शक्ति आदि की भावना करके पूजा करें। फिर चारों दिशाओं में पूर्व आदि के क्रम से ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः इन मंत्रों द्वारा धर्म आदि की भावना एवं पूजा करे। फिर पीठों के मध्य भाग में ओम अनंताय नमः से अनंत की और ओम महापद्माय नमः से महापद की पूजा करे। फिर यह चिंतन करे उस महापद्म का कंद यानी मूल भाग आनंदमय है, उसकी नाल शवंस्ति स्वरूप है, उसके दल प्रकृतिमय है, उसमें केसर विकृत रूप है, उसके बीच 50 वर्ण स्वरूप है और उन्हीं से उस महापद्म की कर्णिका यानी गद्दी विभूषित है। उस कर्णिका में अर्क मंडल, सोम मंडल और
वही मंडल की स्थिति है, वही प्रबोधात्मक तत्व सत्व रज एवं तम ही विराजमान है। ऐसी भावना के पश्चात उन सब की पंचोपचार से पूजा करे। इस मंत्र इस प्रकार है। ओम आनंदमय कंदाय नमः, ओम सविन्नालाय नमः, ओम प्रकृतिमय प्रत्यभ्यो नमः, ओम प्रकृतिमय केसरेभ्यो नमः, ओम पंचाशत सद्वर्ण बीज भूयिष्ठाय कर्णिकाय नमः, ओम अंक अकर्ण मंडलाय नमः, अर्घ मंडलाय नमः, ओम शम सोम मंडलाय नमः, ओम वम वायुमंडलाय नमः, ओम शम प्रबोधात्मने सत्वाय नमः, ओम रंग रजसे नमः, ओम तम तम से नमः। इन सब की पूजा के पश्चात कमल के सब ओर पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः ओम विमलाय नमः, ओम उत्कर्षणाय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम क्रियाय नमः, ओम योगाय नमः, ओम प्रबंधने नमः, ओम सत्याय नमः, ओम विष्णाय नमः। इन मंत्रों द्वारा विमला आदि 8 शक्तियों की पूजा करे और कमल के मध्य भाग में ओम अनुग्रहाय नमः से अनुग्रह नाम की शक्ति की पूजा करे। तदंतर ओम नमो भगवते विष्णु सर्वभूतात्मने वासुदेवाय पद्मपीठात्मने नमः इस मंत्र से संपूर्ण पद्मपीठ का पूजन करके उस पर सुंदर वस्त्र डाल दे और उसी के ऊपर स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत की पुस्तक को हाथ में लेकर ओम ध्रुवा पृथ्वी ध्रुवाशा पर्वत इसमें इमे ध्रुवम विश्वमेदम जगत ध्रुवो राजा विशामसी इस मंत्र को पढ़ते हुए उस पीठ पर स्थापित करें। फिर ओम मनोज्योति इस मंत्र से पुस्तक की प्रतिष्ठा करके पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों द्वारा 1604 विधि से पूजा करें। यह विधि पहले श्रीमद् भागवत की पूजन विधि शीर्षक लेख में दी गई। तत्पश्चात द्वितीय पीठ को श्वेत वस्त्र से आच्छादित करके उस पर देवर्षि नारद को स्थापित करें और ओम सूर्य ओम सूर्य नारदाय नमः इस मंत्र से उनकी विधिवत पूजा करके निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। ओम नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजिताय सुराश्रे अन्या पूजा देवर्षि नारद प्रीता नमः। इस प्रकार पूजन के पश्चात यजमान पुष्प चंदन तांबूल वस्त्र दक्षिणा सुवारी तथा रक्षा सूत हाथ में लेकर ओम अद्यामुख गोत्रम मुख प्रवर मुखम सर्वाणम ब्राह्मणैर्विदै द्रव्यै सर्वेष्टद श्रीमद् भागवत भक्तसेन भवन्तमहं विणे। इस प्रकार कहते हुए कथावाचक आचार्य को वरण करे। अब हाथ में ली हुई उस सामग्री उनको दे दें। वह सब लेकर कथावाचक व्यास मित्रों अस्मि यूं कहें। इसके बाद पुनः उन्हीं सब सामग्रियों को हाथ में लेकर जप और पाठ करने वाले ब्राह्मणों का वरण करे। इसके लिए संकल्प वाक्य इस प्रकार हैं। अब इस प्रकार संकल्प करके प्रत्येक ब्राह्मण को वरण सामग्री अर्पित करें। सामग्री लेकर वे ब्राह्मण कहें वित्रास्मः। इसके बाद पहले कथावाचक आचार्य के हाथ में दिए हुए रक्षा सूत्र को लेकर उन्हीं के हाथ में बांध दे। उस समय आचार्य निम्नांकित मंत्र का पाठ जाप करे। व्रतेन दीक्षाम अपनोत दीक्षानोत दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। अब रक्षा बांधने के अंतर्गत यजमान उसके ललाट में कुमकुम रोली और अक्षत से तिलक करें। इसी प्रकार जब करता ब्राह्मणों के हाथों में भी रक्षा बांधकर तिलक करें। तदंतर पीले अक्षत लेकर यजमान चारों दिशाओं में रक्षा के लिए बिखेरे। उस समय निम्नांकित मंत्रों का भी पाठ भी करें। पूर्वे नारायण
पातु वर्यास्य दक्षिणे पश्चिमे पातु गोविंदम उत्तरे मधुसूदनः यस्यान्यां वामनं पातु चाग्नेयं च जनार्दनः नैतित्रं पद्मनाभस्य वायं माधवस्तथा ऊर्ध्व गोवर्धनधरो ह्याद्याश त्रिविक्रमः रक्षाहीनम तु यस्थानम तत्व सर्व रक्षता हरि। इसके बाद वक्ताचार्य यजमान के हाथ में हेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अब इस मंत्र पढ़कर रक्षा बांधे और आदित्या वशवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रक्षन्तु धर्म कार्मात् सिद्धये। अब इस मंत्र से उनके ललाट पे तिलक कर दें, फिर यजमान शासन की चंदन पुष्प आदि से पूजा करें। पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम व्यासशानाय नमः। तदंतर कथावाचक आचार्य ब्राह्मणों और वृद्ध पुरुषों की आज्ञा लेकर विप्र वर्ग को नमस्कार और गुरु चरणों का ध्यान करके वे शासन पर बैठे। अब मन ही मन गणेश और नारदारी का स्मरण एवं पूजन करे। इसके बाद यजमान ओम नमः पुराण पुरुषोत्ताय माय इस मंत्र से पुनः पुस्तक की गंध पुष्प तुलसी दल एवं दक्षिणादि से आदि के द्वारा पूजा करे। फिर गंध पुष्प आदि से वक्ता का पूजन करते हुए निम्नांकित श्लोक का पाठ करें। जयति पराशर सुनु सत्यवती हृदयानंदनो व्यासः व्यासस्य कमल गलितम वाम्यंगम जगत पवित। तत्पश्चात इस लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर प्रार्थना करें। शुभ रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद यतत् कथा प्रकाशेन मध्य ज्ञानम विनाशय संसार सागरे मगन दीनम मा करुणानिधे धर्मो गीतां मामुद्रम भगवानवात। इस प्रकार प्रार्थना करके पश्चात निम्नांकित श्लोक पढ़कर श्रीमद् भागवत पर पुष्प चंदन और नारियल चढ़ाए। श्रीमद् भागवत व्याख्योऽयं प्रतीक्षं कृष्णाय वही श्री कृशोऽसि मया नाथं मुक्तः भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलां सर्वथा निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दशोऽहं तव केशवः। कथा मंडल में वायु रूपधारी अतिवाही शरीर वाले जीव विशेष के लिए 7 गांठ के एक बांस को भी स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात वक्ता भगवान का स्मरण करके उस दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा तथा श्रोताओं को सुनाए और दूसरे दिन से ही प्रतिदिन देव पूजा पुस्तक तथा व्यास की पूजा एवं आरती हो जाने के पश्चात वक्ता कथा प्रारंभ करे। संध्या को कथा की समाप्ति होने पर भी नित्य प्रति पुस्तक तथा वक्ता की पूजा तथा आरती प्रसाद एवं तुलसी का वितरण भगवान नाम कीर्तन एवं शंख ध्वनि करनी चाहिए। कथा के प्रारंभ में और बीच बीच में भी जब कथा का विराम हो तो समयानुसार भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। अब वक्ता को चाहिए कि प्रतिदिन पाठ प्रारंभ करने से पूर्व 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का अथवा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस गोपाल मंत्र का जप करें। इसके बाद निम्नांकित वाक्य पढ़कर विनियोग करें। ओम श्रीमद्भागवत ख्यातो स्मृतमन्त्रस्य नारद ऋषि बृहस्पतिछन्दः श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम् मम श्रीमद्भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोग है। अब विनियोग के पश्चात निम्नांकित रूप से न्यास करें। अब इसके आगे का विधि हम आपको अगले पाठ में बताएंगे। तब तक के लिए हमारा आप सभी को जय श्री कृष्ण। और हमारा पाठ कैसा लगा
हम भागवत का विधि कैसे है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। बोले भागवत भगवान की जय।